अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 8 करेंगे। ठीक है, 8th पार्ट करेंगे। अब 8th पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड बताएं। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स होती क्या है? जो खुद को रिपीट करे, मतलब जिसको हम ए को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर भी हमें ए वाला ही वैल्यू मिले तो ये पीरियोडिक है। या ए क्यूब हमें ए वाला वैल्यू मिले तो भी पीरियोडिक है। ए पावर 4 भी मिले तो भी ये पीरियोडिक है। ठीक है, मतलब ए पावर 5 7 जहाँ भी पावर दोबारा हमें ए मिले तो ये जो मैट्रिक्स है ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जो भी हमें मिल रहा है, अगर हमें मिल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड 1 है। ये 1 पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। अगर हमें ए क्यूब ए मिल रहा है तो मतलब इसका पीरियड 2 है। ये 2 जो है पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। अगर पावर 7 हमें ए मिल रहा है तो मतलब ये 6 पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है कि ये खुद को कितनी बार, इसका पीरियड क्या है, ये खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है, मतलब कितने मल्टीप्लीकेशंस की बात। तो लेट सपोज सॉल्यूशन देते हैं यहाँ पर। इसको दे देते हैं हम ए, ये बराबर कर देते हैं 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ठीक है, अब जो है हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, 1 -2 -6 सेम, -3 2 9 सेम और 2 0 -3 सेम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ ही। ठीक है, यानी कि 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। पहली रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -3। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -3। अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ ये हमारा 0 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो चलिए देखते हैं अब इससे हमें क्या मिलता है। यहाँ दे देते हैं ए स्क्वायर, इसको करते हैं सॉल्व। 1 1 द 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 प्लस माइनस माइनस 1 टू द 2 प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 6 0 द 0 प्लस माइनस माइनस 1 6 द 6 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18 माइनस माइनस प्लस 3 6 द 18 प्लस माइनस माइनस 1 3 द 3 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 प्लस 9 टू द 18 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 प्लस 2 to the 4 plus 9 0 the 0 minus minus plus 3 6 the 18 plus 9 to the 18 plus minus minus 9 3 the 27 plus 1 to the 2 plus 0 multiply minus 3 0 plus minus minus 3 to the 6 plus minus minus 2 to the 4 0 multiply 0 minus 3 multiply by 0 minus 3 multiply by 0, ये भी 0 हो गया। plus minus minus 6 to the 12 plus 0 9 the 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर हमारा बन रहा है
एक और 6 7 7 में -12 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, -2 -4 माइनस के 6, माइनस के 18 प्लस के 18 खत्म हो जाएंगे, माइनस का 6 बचेगा सिर्फ, माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 प्लस के 18 बचेंगे 9, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 18 और 18 36, 36 में 27 जाएंगे बचेंगे 9, 2 में से 6 जाएंगे बचेंगे माइनस के 4, माइनस का 4 यहाँ पे सेम लिखेंगे, माइनस के 12 प्लस के 9 बचेंगे माइनस के 3। अब ए स्क्वायर जो है हमारा वो ए के बराबर नहीं आया, अब हम करेंगे ए क्यूब, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो ए स्क्वायर है वो ये आया है, अब हम निकालेंगे ए क्यूब, शायद ए क्यूब पर ये सेम दोबारा ए बन जाए, ये हमारा ए है, ये हमारा ए स्क्वायर है, हमारा ए क्यूब किस तरह बनेगा, हमारा ए क्यूब इस तरह बनेगा, हम ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हमारा ये है -5 -6 -9 10 9 -4 -4 -3, ये हमारा ए स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए हमारा क्या है 1 -2 -6 1 -2 -6 -3 2 9 और 2 0 -3। अब हम करेंगे ए क्यूब, अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होगी, जिस तरह आपको पता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, पहली रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली रो पहले कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -3। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 9 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ बाय -6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -3। अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ -4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब हम करेंगे इसको करेंगे सॉल्व, ए क्यूब बराबर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस 6 3 द 18 प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12, इसको हम कर देंगे इस तरह सीधा, ठीक है। आ जाते हैं इधर, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 5 6 द 30 प्लस माइनस माइनस 6 9 द 54 माइनस माइनस प्लस 6 3 द 18। आ जाते इधर 1 9 द 9 प्लस माइनस माइनस 10 3 द 30 प्लस 9 टू द 18 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18 प्लस 10 टू द 20 प्लस 9 0 द 0, 9 6 द 54 माइनस 54 प्लस 10 9 द 90 प्लस माइनस माइनस 9 3 द 27 प्लस माइनस माइनस 1 4 द 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 प्लस माइनस माइनस 6 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 माइनस 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 4 6 द 24 प्लस माइनस माइनस 4 9 द 36 माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9। तो चलिए देखते हैं अब इससे क्या बन रहा है हमारा ए क्यूब में, -5 और -12 -17 प्लस का 18 तो बचेगा प्लस का 1, 10 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2, 30 और 18 48, 48 में से 54 जाएगा तो बचेंगे माइनस के 6, 9 और 18 27, 27 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3, 20 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब यहाँ पर है 54 और 27, 54 और 27 होते हैं 81, 81 में से माइनस का 81, 90 में से 81 जाएंगे तो बचेंगे 9, -4 माइनस का 6 माइनस का 10 प्लस का 12, 12 में से 10 के जाएंगे तो बचेंगे 2, प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा 0, 24 और 9 होते हैं
33 माइनस 36 तो बचेंगे माइनस के 3। अब आप देख सकते हैं आपका ए क्यूब है वो बिल्कुल एज इट इज ए के बराबर आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका ए क्यूब आया है ए के बराबर, ये तो इसका ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। उसका जो पीरियड है वो है 2। ठीक है, अगर पावर 3 होगा तो पीरियड 2 होगा, अगर पावर 2 होगा तो पीरियड 1 होगा, अगर पावर 4 होगा तो पीरियड 3 होगा, अगर पावर 8 होगा तो पीरियड 7 होगा। जितना पावर होगा पीरियड उसे एक कम होगा, तो इसका पावर इसका जो पीरियड आया है हमारा वो आया है 2। 2 जो है वो इसका पीरियड है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ जो हमारा पार्ट 8 है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, ये वाला। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।